कमरे में सन्नाटा ऐसा था जैसे किसी ने अचानक वक्त को रोक दिया हो। एक गरीब लड़का, फटी हुई शर्ट, धूल से भरे जूते और आंखों में टूटती हुई उम्मीद लेकर एक अमीर लड़की के सामने घुटनों के बल झुका हुआ था। उसका हाथ बस कुछ ही इंच दूर था उस लड़की की महंगी जूती से। और तभी पूरे हॉल में एक भारी आवाज गूंजी, रुको, ये लड़का जूती नहीं साफ करेगा। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, वहां मौजूद हर इंसान के दिल की धड़कन रुक गई। लड़का धीरे धीरे ऊपर देखने लगा। उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन एक गहरी थकान जरूर थी। और सामने खड़ा था उस पूरे साम्राज्य का मालिक, विक्रम मेहरा, उस अमीर लड़की का पिता। लड़की जिसका नाम था रिया मेहरा। रिया के चेहरे से अचानक वो घमंडी मुस्कान गायब हो गई, जो कुछ सेकंड पहले तक उसके चेहरे पर थी। उसने हकलाते हुए कहा, डैड, आप यहां। लेकिन विक्रम मेहरा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उनकी नजरें सिर्फ उस लड़के पर थी जो अभी भी झुका हुआ था। उन्होंने धीरे से कहा, उठो बेटा। लड़का कांपते हुए खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन उनमें आंसू नहीं थे। शायद वो रो रो कर पहले ही सूख चुके थे। विक्रम ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? लड़के ने धीरे से जवाब दिया, साहिल। कहां से आए हो? गांव से, सर। और यहां क्यों आए हो? बस यही सवाल था जिसने उस लड़के के अंदर छुपा पूरा दर्द बाहर निकाल दिया। उसने धीरे से कहा, सर, मेरी मां बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो। उसकी आवाज वहीं रुक गई। कमरे में खड़े लोग, जो कुछ देर पहले हंस रहे थे, अब सिर झुकाए खड़े थे। साहिल ने आगे कहा, मेरे पास पैसे नहीं है सर, इसलिए काम ढूंढने आया हूं। जो भी काम मिलेगा कर लूंगा। ये शब्द इतने सच्चे थे कि कुछ लोगों की आंखें भी नम हो गई। लेकिन रिया, वो अभी भी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब हंसी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर अभी भी वही अहंकार जिंदा था। वो बोली, डैड, ये इंटरव्यू था, बस थोड़ा मजाक कर रही थी मैं। विक्रम मेहरा की आंखें अचानक उसकी तरफ मुड़ी और उन्होंने बहुत शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, मजाक? पूरा कमरा एक बार फिर खामोश हो गया। किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना मजाक नहीं होता रिया, वो इंसानियत की हार होती है। रिया के पास कोई जवाब नहीं था। पहली बार उसे लगा कि वो गलत हो सकती है। विक्रम ने फिर साहिल की तरफ देखा। तुम्हें जूती साफ करने की जरूरत नहीं है। यहां काम मेहनत से मिलता है, अपमान से नहीं। साहिल ने बस सिर झुका दिया। वो कुछ बोल नहीं पाया। शायद उसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे समझा था। विक्रम ने मैनेजर से कहा, आज से ये लड़का कंपनी में काम करेगा। पूरा हॉल जैसे हिल गया। कुछ देर पहले जिस लड़के का मजाक उड़ाया जा रहा था, अब वही लड़का उसी कंपनी का हिस्सा बनने वाला था। रिया ने तुरंत कहा, डैड, बिना टेस्ट के? विक्रम मुस्कुराए। कभी कभी इंसान की असली परीक्षा उसके शब्दों में नहीं, उसके हालात में होती है। रिया चुप हो गई। साहिल अभी भी वही खड़ा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ। उसकी आंखों में अब आंसू थे, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, राहत के थे। उसने धीरे से कहा, थैंक यू सर, मैं पूरी मेहनत करूंगा। विक्रम ने सिर हिलाया और बाहर चले गए। कमरे में सब कुछ बदल चुका था, लेकिन सबसे ज्यादा बदली थी रिया की सोच। वो चुपचाप खड़ी थी और उसकी नजरें साहिल पर टिकी थी। कुछ मिनट पहले वही लड़का उसके सामने झुका हुआ था और अब वही लड़का उसके बराबर खड़ा था। साहिल धीरे धीरे बाहर निकल गया, लेकिन रिया वही खड़ी रही। उसके अंदर कुछ टूट रहा था और कुछ नया बन भी रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद पैसा सब कुछ नहीं होता
और जिस इंसान को उसने कुछ मिनट पहले छोटा समझा था वो उससे कहीं बड़ा निकला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। ठीक है, और अब इमोशन और भी गहरा होगा। रिया खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी नजरें बाहर गेट की तरफ थी, जहां से साहिल अभी अभी बाहर गया था। लेकिन इस बार वो उसे उसी नजर से नहीं देख रही थी जैसे कुछ देर पहले देख रही थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो खुद से ही सवाल कर रही थी, आखिर वो लड़का इतना शांत कैसे था? मैंने उसका अपमान किया, फिर भी उसने गुस्सा नहीं किया। क्यों? उसने गहरी सांस ली, लेकिन जवाब उसे नहीं मिला। उधर साहिल बाहर सड़क पर आकर कुछ देर के लिए रुक गया। उसने पीछे मुड़कर उस बड़े ऑफिस बिल्डिंग को देखा, जहां उसे अपमान भी मिला, और उसी जगह से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका भी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बोला, बस मां ठीक हो जाए, बाकी सब मैं संभालूंगा। अगले दिन सुबह का वक्त। साहिल समय से पहले ही ऑफिस पहुंच गया। उसके कपड़े अभी भी साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक नई चमक थी, जिम्मेदारी की चमक। डर अभी भी था, लेकिन उससे बड़ा था हौसला। ऑफिस का माहौल पूरी तरह अलग था। हर कोई अपने काम में व्यस्त। कोई फाइल देख रहा था, कोई कंप्यूटर पर काम कर रहा था। साहिल को शुरुआत में छोटे छोटे काम दिए गए। फाइलें इधर से उधर ले जाना, डेटा व्यवस्थित करना, पुराने रिकॉर्ड ठीक करना। लेकिन साहिल हर काम ऐसे करता था जैसे वही उसका सबसे बड़ा काम हो। ना उसने कभी ये सोचा कि ये छोटा काम है, ना कभी शिकायत की। धीरे धीरे लोग उसकी तरफ ध्यान देने लगे। ये नया लड़का है ना? हां, लेकिन काम बहुत सही करता है। कुछ ही दिनों में उसकी मेहनत सबको दिखने लगी। और फिर एक दिन ऑफिस में हड़कंप मच गया। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अटक गया था। कंपनी का करोड़ों का काम। कुछ फाइलों में गड़बड़ी हो गई थी। डेटा मैच नहीं कर रहा था। मैनेजर परेशान, कर्मचारी तनाव में। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ है। उसी समय साहिल पास ही खड़ा था। वो चुपचाप सब देख रहा था। उसने कुछ देर फाइलों को ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोला, सर, अगर आप कहें तो मैं एक बार देख सकता हूं। मैनेजर ने पहले उसे हल्के में लिया, लेकिन फिर बोला, ठीक है, देख लो। साहिल ने फाइलें उठाई, एक एक पन्ना बहुत ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखें तेजी से चल रही थी, जैसे वो हर लाइन को पढ़ नहीं समझ रहा हो। कुछ मिनट बीते और फिर उसने अचानक कहा, सर, समस्या यहां है। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गई। इन 2 रिपोर्ट्स में तारीखें उल्टी दर्ज हो गई है। इस वजह से पूरा हिसाब गड़बड़ हो गया। मैनेजर ने तुरंत चेक किया और वो चौंक गया। अरे, ये तो सही कह रहा है। पूरा कमरा हैरान रह गया। जिस समस्या को बड़े बड़े कर्मचारी नहीं पकड़ पाए, उसे एक नए लड़के ने कुछ मिनट में पकड़ लिया। धीरे धीरे सबकी नजरें बदलने लगी। अब वो सिर्फ गरीब लड़का नहीं था, अब वो काबिल इंसान बन चुका था। कुछ देर बाद ये बात सीधे विक्रम मेहरा तक पहुंची। उन्होंने तुरंत साहिल को अपने केबिन में बुलाया। साहिल अंदर गया। दिल तेज धड़क रहा था। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? लेकिन अंदर का माहौल अलग था। विक्रम मेहरा मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने पूछा, तुमने वो गलती पकड़ी? साहिल ने धीरे से कहा, जी सर, बस ध्यान से देखने पर समझ आ गया। विक्रम ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा काम किया तुमने। साहिल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसी समय दरवाजा खुला और अंदर आई रिया। वो अपने काम से आई थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर साहिल पर पड़ी,
वो कुछ सेकंड के लिए रुक गई। कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई। विक्रम ने कहा, रिया, ये वही लड़का है जिसे तुमने उस दिन जज कर लिया था। रिया ने साहिल की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में घमंड नहीं था, बल्कि एक अलग सा भाव था, शायद सम्मान। उसने धीरे से कहा, अच्छा काम किया तुमने। साहिल ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद मैडम। रिया कुछ पल तक उसे देखती रही। उसके मन में अब एक नया सवाल था, आखिर ये लड़का है कौन? उस दिन के बाद रिया कई बार दूर से साहिल को देखती। वो हमेशा काम में लगा रहता, ना किसी से ज्यादा बात, ना कोई दिखावा, बस काम और जिम्मेदारी। धीरे धीरे रिया के अंदर कुछ बदलने लगा, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। एक शाम ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। लाइट्स धीमी हो गई थी। रिया अपने केबिन से बाहर आई और उसने देखा साहिल अभी भी बैठा काम कर रहा था। वो धीरे धीरे उसके पास गई और पूछा, तुम अभी तक घर नहीं गए? साहिल ने सिर उठाया, कुछ काम बाकी है, इसलिए रुक गया। रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम सच में अलग हो? साहिल समझ नहीं पाया वो क्या कहना चाहती है। रिया ने धीरे से कहा, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ जो किया, शायद वो गलत था। ये वही लड़की थी जो कभी किसी से माफी नहीं मांगती थी, और आज वो खुद अपनी गलती मान रही थी। साहिल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, कभी कभी हालात इंसान से गलती करवा देते हैं। रिया ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे सुकून महसूस हुआ। लेकिन उसी पल साहिल का फोन बजा। उसने कॉल उठाई और अगले ही सेकंड उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें डर से भर गई, हाथ कांपने लगे। क्या? अभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आवाज टूट गई। रिया घबरा गई। क्या हुआ साहिल? साहिल के होंठ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, मेरी मां, उनकी हालत बहुत खराब हो गई है, और यही से कहानी लेने वाली है एक ऐसा मोड़ जो दिल को अंदर तक तोड़ देगा। ठीक है, और अब कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ की तरफ बढ़ रही है। साहिल के हाथ कांप रहे थे। फोन अभी भी उसके कान के पास था, लेकिन अब आवाज बंद हो चुकी थी। सिर्फ उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, तेज, बहुत तेज। रिया उसके सामने खड़ी थी। उसने फिर पूछा, साहिल, क्या हुआ? साहिल ने धीरे धीरे फोन नीचे किया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने मुश्किल से शब्द निकाले, मेरी मां, उनकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है अगर तुरंत बड़े अस्पताल नहीं ले गए तो। वो आगे बोल नहीं पाया। उसकी आवाज टूट गई। उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि आंसू कोई देख न पाए। लेकिन रिया सब समझ चुकी थी। उसने बिना एक सेकंड सोचे कहा, चलो। साहिल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कहा? रिया ने तेज आवाज में कहा, अस्पताल। अभी उसकी आवाज में इस बार आदेश नहीं था, बल्कि चिंता थी, सच्ची चिंता। कुछ ही मिनटों में रिया की कार ऑफिस के बाहर खड़ी थी। रात का समय, सड़क पर हल्की हल्की लाइट्स, और कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। साहिल आगे की सीट पर बैठा था। उसके हाथ जुड़े हुए थे। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था, बस मां को कुछ ना हो। भगवान, बस एक बार बचा लो। रिया ड्राइव कर रही थी। उसका ध्यान सड़क पर था, लेकिन मन कहीं और। वो बार बार साहिल की तरफ देख रही थी। पहली बार उसे किसी और के दर्द का एहसास हो रहा था। करीब 1 घंटे बाद कार एक छोटे से अस्पताल के सामने रुकी। साहिल बिना कुछ कहे भागता हुआ अंदर गया। रिया भी उसके पीछे पीछे गई। अस्पताल का माहौल बहुत भारी था। सफेद दीवारें, धीमी रोशनी और हर तरफ बेचैनी। एक बेड पर
साहिल की मां लेटी थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें बहुत धीमी थी। साहिल दौड़कर उनके पास पहुंचा। उसने उनका हाथ पकड़ लिया। मां, मैं आ गया हूं। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। डॉक्टर पास खड़ा था। उसने गंभीर आवाज में कहा, इनकी हालत बहुत नाजुक है, इन्हें तुरंत बड़े अस्पताल ले जाना होगा। इलाज महंगा है, लेकिन देर नहीं कर सकते। ये सुनकर साहिल जैसे टूट गया। उसने धीरे से पूछा, कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने जो रकम बताई, वो सुनकर साहिल की दुनिया जैसे वही रुक गई। उसने सिर झुका लिया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, ना अभी, ना जल्दी। उसके हाथ ढीले पड़ गए। उसने मां का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो धीरे से बोला, मां, मैं क्या करूं? और तभी रिया आगे बढ़ी। उसने डॉक्टर की तरफ देखा और बिना एक पल रुके कहा, इलाज शुरू कीजिए, जितना भी खर्च आएगा मैं दूंगी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। साहिल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी, दर्द और उम्मीद सब एक साथ थे। मैडम, आप? रिया ने उसकी बात काट दी। अभी बात करने का समय नहीं है, पहले मां को बचाना जरूरी है। डॉक्टर ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। कुछ ही देर में साहिल की मां को एम्बुलेंस से बड़े अस्पताल ले जाया गया। सायरन की आवाज, तेज चलती गाड़ी और अंदर बैठा साहिल अपनी मां का हाथ पकड़े हुए लगातार रो रहा था। रिया उसके सामने बैठी थी। वो चुप थी, लेकिन उसकी आंखें भी नम थी। शायद पहली बार उसे समझ आ रहा था कि पैसा सिर्फ शौक के लिए नहीं, किसी की जिंदगी बचाने के लिए भी होता है। अस्पताल पहुंचे। इलाज तुरंत शुरू हुआ। घंटों बीत गए। हर मिनट भारी लग रहा था। साहिल बाहर बैठा था। उसकी नजर दरवाजे पर थी, जहां डॉक्टर अंदर थे। रिया उसके पास बैठी थी, लेकिन दोनों के बीच खामोशी थी। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। साहिल तुरंत खड़ा हो गया। डॉक्टर, मेरी मां? डॉक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब खतरा टल गया है, समय पर इलाज मिल गया, इसलिए बच गई। बस इतना सुनना था। साहिल वही बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखा। धन्यवाद भगवान। फिर उसकी नजर रिया पर गई। रिया चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। साहिल धीरे धीरे उसके पास आया और बहुत भावुक आवाज में बोला, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। ये एहसान नहीं है साहिल, ये इंसानियत है। ये शब्द सीधे दिल में उतर गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अभी सबसे बड़ा बदलाव बाकी है, क्योंकि अब बदलने वाली है रिया की सोच, उसका दिल और उसकी पूरी जिंदगी। ठीक है, और अब वो पल आने वाला है जहां दिल सच में भर आएगा। कुछ दिन बीत गए। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी। साहिल की मां अब खतरे से बाहर थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधर रही थी। साहिल हर दिन उनके पास बैठता, उनका हाथ पकड़कर उनसे बातें करता, और हर बार उसकी आंखों में एक ही चमक होती, मैं अब अकेला नहीं हूं, मैं जीत गया हूं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और इंसान था जो चुपचाप बदल रहा था। रिया, वो हर दिन अस्पताल आती, डॉक्टर से बात करती, दवाइयों का ध्यान रखती, और दूर खड़ी होकर साहिल और उसकी मां को देखती। वो पास आना चाहती थी, लेकिन हर बार उस दिन की याद उसे रोक देती। वो दिन जब उसने उसी लड़के को सबके सामने झुकने पर मजबूर किया था। एक शाम अस्पताल के बाहर हल्की हवा चल रही थी।
सूरज ढल रहा था। साहिल बाहर बेंच पर बैठा था, थका हुआ लेकिन सुकून में। रिया धीरे धीरे उसके पास आई। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर रिया ने धीरे से कहा, अब आंटी ठीक है? साहिल ने सिर हिलाया। हां, अब डर नहीं लग रहा। फिर दोनों के बीच फिर से खामोशी। लेकिन ये खामोशी अजीब नहीं थी। ये खामोशी कुछ कह रही थी। रिया ने हिम्मत जुटाई और बोली, साहिल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। साहिल ने उसकी तरफ देखा। जी मैडम, रिया ने तुरंत कहा। मैडम मत कहो। साहिल थोड़ा चौंका। रिया ने धीरे से कहा, मेरा नाम रिया है। ये छोटा सा बदलाव था, लेकिन बहुत बड़ा। पहली बार रिया ने अपने और साहिल के बीच की दूरी कम की थी। साहिल हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है रिया। रिया की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने गहरी सांस ली और बोली, उस दिन जो मैंने तुम्हारे साथ किया, मैं हर दिन उसके बारे में सोचती हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने तुम्हें छोटा समझा, तुम्हारी हालत का मजाक उड़ाया और तुम्हें अपमानित किया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन जब तुम्हें जरूरत थी, तुम फिर भी शांत रहे। और आज मैं देख रही हूं कि असली बड़ा इंसान कौन है। साहिल चुपचाप सुन रहा था। रिया ने आगे कहा, मैंने जिंदगी में कभी किसी से माफी नहीं मांगी, लेकिन आज मैं तुमसे दिल से माफी मांगती हूं। ये कहते हुए रिया ने अपने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अस्पताल के बाहर कुछ लोग रुककर ये सब देखने लगे। एक अमीर लड़की जो कभी किसी के सामने नहीं झुकी, आज एक गरीब लड़के के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी और रो रही थी। साहिल कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से आगे बढ़ा और उसके हाथ नीचे कर दिए। उसने बहुत शांत आवाज में कहा, रिया, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी बात होती है। रिया की आंखों में राहत दिखी, जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। साहिल ने आगे कहा, अगर उस दिन आप ऐसा नहीं करती तो शायद आज ये सब भी नहीं होता। रिया ने आंसू पोंछे और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? साहिल मुस्कुराया। हां, बस एक शब्द, लेकिन उसमें बहुत सुकून था। रिया की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार खुद को हल्का महसूस किया। उस दिन दोनों के बीच सिर्फ माफी नहीं हुई थी, बल्कि एक नया रिश्ता बना था। इंसानियत का, सम्मान का और समझ का। कुछ दिन बाद साहिल की मां पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। साहिल उन्हें लेकर सीधे रिया के घर पहुंचा। वो बड़ा सा घर जहां कभी उसका अपमान हुआ था, आज वही घर उसके स्वागत के लिए तैयार था। रिया और उसके पिता दोनों दरवाजे पर खड़े थे। साहिल की मां ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोगों ने मेरे बेटे के लिए जो किया, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। विक्रम जी मुस्कुराए। आपका बेटा बहुत अच्छा इंसान है, हमें उस पर गर्व है। रिया चुपचाप खड़ी थी। उसकी नजरें साहिल पर थी। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और सबके सामने खड़ी होकर बोली, आज मैं सबके सामने एक बात कहना चाहती हूं। पूरा हॉल शांत हो गया। मैंने जिंदगी में बहुत घमंड किया। मुझे लगता था पैसा ही सब कुछ है, लेकिन साहिल ने मुझे सिखाया कि असली दौलत इंसानियत होती है। उसकी आवाज भर आई। और आज मैं ये मानती हूं कि मैं गलत थी। सभी लोग चुप थे, कुछ की आंखें नम थी। विक्रम जी की आंखों में गर्व था। रिया ने साहिल की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अब घमंड की नहीं, बल्कि सच्चाई की थी। लेकिन अभी कहानी का आखिरी हिस्सा बाकी है, जहां आपको मिलेगा इस कहानी का सबसे बड़ा सबक, जो शायद आपकी सोच भी बदल दे। उस दिन के बाद सब कुछ बदल चुका था।
वही घर, वही लोग, लेकिन सोच पूरी तरह बदल गई थी। साहिल अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, वो उस घर का सम्मान बन चुका था। ऑफिस में अब लोग उसे गरीब लड़का नहीं कहते थे, बल्कि मेहनती इंसान कहते थे। जहां पहले लोग उसके कपड़ों को देखते थे, अब उसके काम को देखते थे। और सबसे बड़ा बदलाव रिया में आया था। अब वो पहले जैसी नहीं रही। ना घमंड, ना ऊंची आवाज, ना किसी को छोटा समझने वाली नजर। अब वो हर इंसान से मुस्कुराकर बात करती, कर्मचारियों की परेशानी सुनती, और सबसे जरूरी, अब वो लोगों को उनके दिल से पहचानती थी, ना कि उनके कपड़ों से। एक दिन वो फिर उसी हॉल में खड़ी थी जहां कभी उसने साहिल का अपमान किया था। लेकिन आज वहां कुछ अलग होने वाला था। नए इंटरव्यू चल रहे थे, कई लड़के, कई उम्मीदें। तभी एक लड़का अंदर आया, फटे हुए कपड़े, थका हुआ चेहरा, और आंखों में वही उम्मीद जो कभी साहिल की आंखों में थी। पूरा हॉल उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया, जैसे पहले हुआ था। लेकिन इस बार रिया खड़ी हो गई। उसने उस लड़के को अपने पास बुलाया और बहुत शांत आवाज में कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने घबराते हुए कहा, रवि। रिया ने मुस्कुराकर कहा, रवि, यहां किसी को अपने कपड़ों से नहीं, अपने काम से पहचाना जाता है। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। रिया ने आगे कहा, अगर तुम मेहनत करने आए हो तो यहां तुम्हें जरूर मौका मिलेगा। उस लड़के की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसे समझ लिया हो। और उस पल साहिल दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसकी कहानी बेकार नहीं गई। उसने सिर्फ अपनी मां को नहीं बचाया, बल्कि किसी की सोच भी बदल दी। शाम को रिया बालकनी में खड़ी थी। हवा चल रही थी और आसमान में ढलता सूरज। वो चुप थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। साहिल उसके पास आया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर रिया ने धीरे से कहा, साहिल, अगर उस दिन तुम गुस्सा कर देते या वहां से चले जाते तो शायद मैं कभी नहीं बदलती। साहिल मुस्कुराया। कभी कभी जवाब देने से ज्यादा चुप रहना बड़ा होता है। रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। साहिल ने सिर हिलाया। और आपने मुझे मौका दिया, मेरी मां को जिंदगी दी। दोनों मुस्कुरा दिए। और उस पल ना अमीरी थी, ना गरीबी, बस दो इंसान थे जो एक दूसरे को समझ चुके थे। दोस्तों, यही इस कहानी की असली सीख है। इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं होती, उसके पैसों से नहीं होती, उसकी औकात से नहीं होती। उसकी असली कीमत होती है उसके दिल से, उसकी सोच से और उसके व्यवहार से। घमंड इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन इंसानियत हर अंधेरे को खत्म कर सकती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप साहिल की जगह होते और कोई आपको सबके सामने जूती साफ करने को कहता, तो क्या आप भी इतना शांत रहते या फिर वहीं से चले जाते? और अगर आप रिया की जगह होते तो क्या आप अपनी गलती मानकर सबके सामने माफी मांग पाते? कमेंट में जरूर बताइए। आपका जवाब इस कहानी से भी ज्यादा दिलचस्प होगा। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कहानी एक्सप्रेसा को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, ये जिंदगी बदलने के लिए होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।